तो फाइनली दिल्ली में बैठकों का दौर पूरा हो चुका है और आला कमान ने जो फर्रा था, जो आला कमान से जो फर्रा था, वो भी आ गया है और शपथ ग्रहण का दिन भी तय हो गया है। मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, मैं बता देता हूं। मतलब ये है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल की शपथ अब 27 दिसंबर को ली जाएगी और ये तय हो गया है। और कई विधायक जो हैं वो मंत्री बनने वाले हैं। कौन कौन विधायक संभावित मंत्री बनने वाले हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2 बार वो दिल्ली आला कमान से सिर्फ मंत्रिमंडल पर चर्चा करने के लिए गए और मिलकर आ गए। हालांकि उन्होंने ये बताया था कि ये एक औपचारिक मीटिंग थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो खबर ये आ रही थी कि ये दिल्ली गए और अमित शाह और जेपी नड्डा से बंद कमरे में बैठक करके आ गए। और कौन कौन होगा भजनलाल शर्मा के कैबिनेट के अंदर मंत्री, ये लगभग तय हो गया है। कुछ संभावित मंत्री जो बनाए जाएंगे उनके हाल ही में मुख्यमंत्री से वो मुलाकात भी करके आ गए हैं और उन्हें इशारा मिल गया है कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हों। मैं नाम बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम भजनलाल के कैबिनेट में जो भी होगा वो आप ये मान के चलिए कि वो सिर्फ आला कमान को जिस आला कमान ने जिसके लिए हरी झंडी दिखाई है वही मंत्री होगा। सिर्फ वही मंत्री नहीं बल्कि उसको कौन सा विभाग मिलना है ये भी अमित शाह और जेपी नड्डा ने तय किया है। एक तरह से पूरी लिस्ट तैयार करके मुख्यमंत्री भजनलाल को दे दी गई है और बताया यह भी जा रहा है कि मंत्रियों की संभावित सूची में प्रताप सिंह सिंघवी, किरोड़ीलाल मीणा, भैराराम, संजय शर्मा, श्रीचंद कृपलानी, फूल सिंह मीणा, डॉक्टर शैलेश सिंह, जितेंद्र गोटवाल, सुनीत गोदारा, ताराचंद जैन, हेमंत मीणा, हंसराज पटेल, जेठाराम व्यास, शत्रुघ्न गौतम, बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, ये करीब करीब माना जा रहा है कि इनमें से काफ़ी कुछ मंत्री बन सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में जाति का भी ध्यान रखा गया है और साथ साथ उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है जहां से भाजपा को खासी बढ़त मिली है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर वहां से उनको अगर वो सीट चाहिए तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पे उनको जोर देना पड़ेगा। और इसमें ये तय माना जा रहा है कि मेवाड़ से इस बार भी 2 मंत्री होंगे, जिसमें एक तो उदयपुर शहर के ताराचंद जैन या फिर जो ग्रामीण के विधायक हैं फूल सिंह मीणा, इन दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। ये काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री से भी हो चुकी है। ताराचंद जैन की संभावना शायद एक कम लग रही है क्योंकि ये पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन ये जो सीट थी वो सीट जो मेवाड़ के सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे, इवन तक कि जो राजस्थान के अंदर भी दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे गुलाब चंद कटारिया, ये उनकी सीट थी और यहाँ से ताराचंद जैन जीत के आए हैं। और हमेशा जब भी सरकार भाजपा सरकार रही है तब गुलाब चंद कटारिया किसी न किसी में मंत्री रहे हैं और दूसरे नंबर के मंत्री रहे हैं। 2 बार तो उन्हें गृह मंत्रालय मिला है, लेकिन इस बार क्योंकि ताराचंद जैन पहली बार जीते हैं तो हो सकता है इन्हें नहीं मिले। और अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो फूल सिंह मीणा जो तीसरी बार विधायक बने हैं, माना जा रहा है कि फूल सिंह मीणा के चांस ज़्यादा हैं। 3 बार वो लगातार उन्होंने जीत दर्ज की है उदयपुर ग्रामीण में। इसके अलावा भी एक और मंत्री बनने की चर्चाएं हैं मेवाड़ से, जिसमें कि राजसमंद की जो विधायक हैं किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा भी और काफ़ी नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। आपको मैं फिर बता दूं कि 27 दिसंबर को ये तय हो जाएगा और मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो राजभवन में होने वाला है और राजभवन में इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब देखना बस ये है कि भजनलाल शर्मा की कैबिनेट कब तैयार होती है, कब अपना काम शुरू करती है, क्योंकि सभी को इंतजार है, खासकर उन सारी बातों का इंतजार है जो भाजपा ने चुनाव के वक्त घोषणा की थी, वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। सिलेंडर 450 में मिलेगा ये घोषणा की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया।
तो अब मुख्यमंत्री पर ही आस है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, गहलोत सरकार की जो सबसे जनहितकारी योजना थी चिरंजीवी बीमा योजना, वो भी बंद कर दी गई है भाजपा की सरकार ने। लेकिन अब उसकी जगह जो आयुष्मान है वो कब शुरू होगा, किस तरीके से होगा, तो उसका भी जनता को इंतजार है कि जनता को किस तरह से राहत दी जाएगी, क्योंकि गहलोत की चिरंजीवी योजना से कई जनता को काफ़ी आराम था। लेकिन बंद करने के बाद में एक लोगों के अंदर बेचैनी है कि अब ये नए मुख्यमंत्री साहब का जो कैबिनेट है वो क्या करने वाले हैं, क्या ऐसी योजना लाएंगे नहीं लाएंगे। कैबिनेट तैयार हो, वो कार्यभार संभालें, मंत्री बने, इस चिकित्सा मंत्री बने, तो पता चले कि क्या वाकई में ये भी सरकार जनहित के वाकई काम करेगी जैसा कि उन्होंने वादा किया था, या बस ध्रुवीकरण और मंदिर मस्जिद से काम चल जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि नया मंत्रिमंडल है और सबको इसी चीज़ का इंतज़ार है। यहाँ तक कि जो पार्टी के बागी हैं वो भी कह रहे हैं कि पहले आप कुर्सी संभालिए, आप अपना काम तो शुरू कीजिए। जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि भैया काम शुरू हो, और काम शुरू होने के बाद में आप क्या क्या इनको सुविधाएं देते हो, क्योंकि रोज जो अखबार में आ रहा है, अखबार के अंदर जैसे ही आता है साहब के 450 रुपये के अंदर जो सिलेंडर मिलने वाला था, जिसकी घोषणा की थी अमित शाह ने, घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने, घोषणा की थी और मंच से घोषणा की थी, उसके लिए आप सदन के अंदर मुकर गए। बाद में फिर अखबार के अंदर आता है कि जो चिरंजीवी योजना, जिससे काफ़ी गरीबों को परेशानी थी, आपके जेब में चाहे 1 रुपया भी नहीं हो, लेकिन अगर मान लो आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाते थे, आपका इलाज हो जाता था, बड़े से बड़ा इलाज हो जाता था, आपके जो बड़े बड़े ऑपरेशन थे वो फ्री हो जाते थे। तो ऐसे में अगर मान लो ये चिरंजीवी योजना जो कि वाकई जनहितकारी थी, अगर आपने बंद कर दी और उसकी जगह आप आयुष्मान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है आयुष्मान भारत, वो अगर मान लो आप चलाने वाले हैं, तो वो किस तरीके से कार्य करेगा, वो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पूरा के पूरा एक आपका मसौदा तैयार होगा, उसके बाद में सारे पंजीकरण होंगे, तो ये कब तक हो पाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि सरकार बदलने के बाद में जो आरजीएचएस वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी बेचारे भटक रहे हैं, उनको भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उनको न तो किसी और सरकारी मेडिकल पे मिल रही है और नहीं बाहर से जहाँ से उनको दवाइयाँ मिलती थी वो मिल रही हैं, क्योंकि सामने वालों को भुगतान नहीं हो रहा है, अस्पतालों के अंदर उनका इलाज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तभी सही हो पाएंगी जब सरकार पूरी बन जाए, सबको कार्यभार बांट दिया जाए और उसके बाद में सरकार सुचारू रूप से काम करे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नई सरकार है, नए जोश के साथ में और बढ़िया काम करेगी, और जिस तरीके से जितना कहा गया कि पहले वाली सरकार से भी बढ़िया काम करेगी, तो चलिए अच्छा है, देख लेते हैं, इंतज़ार करते हैं। आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं।